नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ट्रंप हमारे लिए मतलब भारत के लिए कितना भी बुरा क्यों न चाहे, हमारे ऊपर टैरिफ लगाए 25%, 50%। अगर खुदा हमारे साथ है और हमें अपनी सलाहियतों पर एतमाद है, तो ये जो मुसीबत है, ये जो तकलीफ़ें हैं, वो भी वक्त गुजरने के साथ पास हो जाएंगी। अब जब ट्रंप ने ये टैरिफ लगाए, जाहिर है सबसे बड़ा पार्टनर है हमारा ट्रेडिंग, 87 बिलियन डॉलर्स की हमारी एक्सपोर्ट्स थी। ऐसे वक्त में जब उसने ये टैरिफ लगाए तो हमने दूसरे ग्राहक ढूंढने शुरू कर दिए। जाहिर है ग्राहक नहीं लेगा तो क्या करेंगे, दूसरे मार्केट ढूंढने शुरू किए। और हमने इस साल इस सिलसिले में 2 FTA माने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 पहले से कर लिए हैं। एक हमने बरतानिया के साथ किया, मैंने बताया था आपको, और दूसरा अभी ताज़ा ताज़ा ओमान के साथ हुआ, वेस्ट एशिया का जो कंट्री है। वैसे हकीकत में ये भी एक किस्म की एनोमली है। अगर सब मुल्क WTO के जो चार्टर है उस पर अमल करें तो शायद इसकी ज़रूरत न पड़े, लेकिन हर बंदा या हर मुल्क जो है खुदगर्ज है। सब लोग आपस में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं, तो फिर दूसरे पीछे रह जाते हैं। अब जिसकी वजह से सब लोग, सब मुल्क मतलब यहाँ पर अलग अलग मुल्कों से अपने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हमने भी कई मुल्कों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। वैसे तो मैं अभी आज का जो हमारा व्लॉग है वो ये है कि कल हमने न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। न्यूजीलैंड भी डेवलप्ड कंट्री है। जिस तरह आप यूरोप ले लीजिए, बरतानिया ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, जापान ले लीजिए, ऐसे मुल्कों में ये भी शुमार होते हैं। बड़े छोटा मुल्क है लेकिन बहुत तरक्की याफ्ता है, और हमारे लिए उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना हमारे फायदे की बात है। वैसे चलते चलते ये भी बता दूं, जैसे मैंने बताया कि अभी इस साल हमने ओमान और बरतानिया के साथ FTA किया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया था, नज़दीक में है, न्यूजीलैंड के साथ पड़ता है। और UAE के साथ किया था सिपा के नाम से। और यूरोप के साथ बातचीत जारी है। अमेरिका के साथ तो आप देख रहे हैं पिछले 6-7 माह से टग ऑफ वार चल रहा है। खुदा करे, कहते हैं दिसंबर में होना चाहिए, देखें कब होता है। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था, कल हमने न्यूजीलैंड के साथ FTA तय कर लिया। अब उसके तहत हमें क्या फैसिलिटीज मिलेंगी वो मैं एक एक करके आपको गिनाता हूँ। अब इसमें क्या है, एक तो एक डेवलप्ड कंट्री है, एक नया मार्केट है, और वो भी वैसे भी हम बिजनेस तो करते थे लेकिन अभी ज़ीरो ड्यूटी पे हो गया। और उसमें हमें कौन कौन से जो आइटम्स हैं उनमें हमें फ़ायदा हो सकता है। अब उसमें टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, फुटवियर, मरीन प्रोडक्ट्स, मछली वगैरह, जेम्स एंड ज्वेलरी। अभी ये जेम्स एंड ज्वेलरी और ये जो अपैरल टेक्सटाइल है, ये सब अमेरिका बहुत ज़्यादा लेता था हमसे, और उसमें हमें नुकसान हो गया है, तो उसके लिए उसकी भरपाई, और ये ज़ीरो ड्यूटी पे होगा।
जो है हैंडीक्राफ्ट्स, दस्तकारी का जो सामान है, इंजीनियरिंग गुड्स, अच्छा ऑटोमोबाइल्स, कारें बाहर हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में जा रही हैं। और उसके लिए अगर हमें जो न्यूजीलैंड भी पहले यही ब्रिटानिया की कॉलोनी था, तो हमारा और उनका सिस्टम भी एक ही है कारों का। और ये चीज़ें, सारी चीज़ें जो है ज़्यादा मिकदार में वी विल बी एबल टू एक्सपोर्ट टुवर्ड्स न्यूजीलैंड। अच्छा, वैसे इसके अलावा और फैसिलिटीज़ भी दी गई है इसमें। जैसे इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर पहले एक फिक्स था भाई 5,000 बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। अभी वो जो कैप है वो हटा दी गई है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन गो देयर एंड स्टडी। और उसके अलावा वो जब एजुकेशन ले रहे होते हैं, तालीम ले रहे होते हैं, ड्यूरिंग देयर एजुकेशन ईयर्स दे कैन वर्क फॉर 20 आवर्स पर वीक। यानी अपना थोड़ा बहुत खर्चा निकालने के लिए साइड में नौकरी भी कर सकते हैं 20 घंटा एक हफ्ते में। ये अच्छी खासी फैसिलिटी है। और वहाँ पर मिनिमम जो सैलरी होती है अच्छी खासी होती है। मेरे ख्याल में कम से कम $12 तो होगी ऑस्ट्रेलियन, सॉरी न्यूजीलैंड के डॉलर, और वो भी तकरीबन 60 रुपये का तो होगा। और मुझे इल्म नहीं है, लेकिन वहाँ जहाँ तक मैं समझता हूँ इतना तो होगा ही, 55 to 60 तो होगा ही होगा जो है। अच्छा, और उसके अलावा जब उनका पूरा हो जाएगा ना, तो वो 3 साल की उनको वर्क वीज़ा दी जाएगी। ये इसके अलावा उसके बाद अगर वो चाहें तो वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं। और उसके अलावा टेम्पररी वर्क वीज़ा, एंट्री वीज़ा भी मिलेगा। यानी भारत के जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह, ज़ाहिर है हाई स्किल्ड पीपल चाहिए उनको। वो पाकिस्तान की तरह हम नहीं है कि यहाँ से मजदूर भेजेंगे। यहाँ से जो है क्रीम जाएगी इंडिया की, जहाँ भी जाएगी, ऑस्ट्रेलिया जाएं, कनाडा जाएं, बर्तानिया जाएं, यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, वो यहाँ से जो स्टेम के, जैसे मैंने बताया था कल, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम के जो बंदे होते हैं ना, वो जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जाते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल जाते हैं, ये वहाँ पर कम है। उनको जो है 5,000 तक जा सकते हैं हर साल ऐसे बंदे जो है। और वो किस एक्टिविटी में, जो मतलब स्ट्रीम में वहाँ के जा सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स हो गया, आजकल तो एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, हेल्थ केयर, डॉक्टर, नर्सेज, कंपाउंडर्स वगैरह, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स वगैरह, ये लोग वहाँ जा सकते हैं। वैसे भारत से जो हम माल भेजेंगे उनमें वेजिटेबल, स्पाइसेस, सीरियल्स, कॉफ़ी, चावल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो हम एक्सपोर्ट का जो हमारा, मैंने अभी कुछ दिन केवल प्रोग्राम किया था, बताया किस तरह हमारी एक्सपोर्ट डिस्पाइट टैरिफ्स ऑफ ट्रम्प इम्पोज्ड ऑन अस, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। हता कि अमेरिका को भी हमने 19% एडिशनल एक्सपोर्ट किया है बावजूद इसके, उनके इस टैरिफ के। और उसकी कुछ वजूहात हैं, और वो ये है, जैसे भारत में इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, मेरे ख्याल में 2.5% से ज़्यादा नहीं है। होलसेल WPI जो है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो तो माइनस में जा रहा है। CPI जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तकरीबन 2 से लेकर 2.5% तक है। ज़ाहिर है सस्ता माल मिलेगा तो क्यों नहीं लेंगे, कोई भी मुल्क होगा जो। और उसके अलावा ये एक सबसे बड़ी बात जो है ना, वो ये आपको बतानी है कि न्यूजीलैंड ने वादा किया है कि आइंदा 5 साल के अंदर हम भारत में $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, सरमायाकारी करेंगे, निवेश करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है।
वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो 6-7 महीने गुजर चुके हैं इस साल के हमारे, इसमें अब तक भारत में 58 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी हो चुकी है। वादे की बात नहीं कर रहा, जो प्रैक्टिकल हो चुका है 58 हो चुकी है। और इस तरह धड़ाधड़ मैं आपको कई प्रोग्राम बता चुका हूं उनमें कि किस तरह गूगल ने जो है अब 15 बिलियन डॉलर के हिसाब से का विजाग में वो लगा रहे हैं अपना डेटा सेंटर, और फिर माइक्रोसॉफ्ट 11 बिलियन डॉलर, और इस तरह और कई हैं, अभी तो मेरे को अभी याद भी नहीं आएंगे। धड़ाधड़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में हो रही है। टू कट इट शॉर्ट, अभी इस सब का जो जिस्ट है आज के विलाप का वो ये है कि अगर ट्रंप हमारा बुरा भी चाहे तो हमें अपने खुदा पे भरोसा है, हमें अपनी बाजुओं पे भरोसा है। हम मेहनत करेंगे, नए मार्केट ढूंढेंगे, नए ग्राहक तलाश करेंगे, और इस तरह भारत इकोनॉमिकली आगे बढ़ता ही जाएगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।